be presenting. As he said, he announced, I'm a Kaviyatri. No, I'm not a Kaviyatri. I'll be reciting someone's poem. The first poem is by Shail Chaturvedi. He was a great Indian poet, lyricist, humorist, satirist, and a great actor. I'm quite sure most of you must have seen him on old-time movies and old TV serials. Movies like Chameli Ki Shaadi, Chitchor. He acted in TV serials like Zuban Sambhal Ke. Then there was Shriman Shrimati. This poem also belongs to the 70s and 80s era, when a 10 rupee note had a great value, and when a public phone call booth would just charge you 1 rupee for a call. Now these currencies in today's life don't have any value left, right? But the socio-economic problems that were back in that era, like dowry, unemployment, casteism, communal rights, cheats and thugs, unfortunately, all of this exists even today. I'm quite sure the millennials and the Gen Z will be able to connect with the satire and humor that is being presented in this poem. तो लीजिए आपके सामने पहली कविता पेश करती हूँ, जिसका शीर्षक है नेकी कर, और इसके कवि हैं शैल चतुर्वेदी। एक साधु बाबा बोले, नेकी कर दरिया में डाल, होली का दिन है 10 रुपए निकाल, भांग छानेंगे, दम लगाएंगे और तेरे नाम का डमरू बजाएंगे। हमने कहा, बाबा जी, बेकारी ने हमारा डमरू इस तरह बजाया है कि एक जेब में आंसू है, दूसरे में बाप की गाली है और ऊपर की जेब खाली है। नौकरी का टोटा है जिंदगी, मुरादाबादी लोटा है, लड़की के बाप को इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर चाहिए, और हमारे बाप को टीवी, फ्रिज और स्कूटर चाहिए। बाप भिखारी हो गया है और ये दहेज साला एड्स की बीमारी हो गया है। बाबा बोले, बच्चा, बीमारी तेरे लिए वरदान हो जाएगी, इतना दहेज मिलेगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। ले ये रुद्राक्ष गले में डाल, चल 10 रुपए नहीं 5 ही निकाल। हमने कहा, बाबा जी, 5 रुपए होते तो काला रंग खरीद कर उनके चेहरे पर मल देता, जो जातिवादी का लंगोट पहनकर डंक फेल रहे हैं और आदमी होकर आदमी के खून से होली खेल रहे हैं। बाबा बोले, धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो चेहरा लाल कर देगा और तेरे साथ साथ मुझे भी हलाल कर देगा। चल बैठे ढाले मुसीबत मत पाल, 5 रुपए ना सही 2 ही निकाल। हमने कहा, बाबा जी, 2 रुपए होते तो पुलिस को फोन करता कि एक साधु एक आदमी के पीछे पड़ा है। बाबा बोले, 2 रुपए भी नहीं है तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? कपड़े उतार, भंबूत मल और हमारे साथ चल। हमने कहा, बाबा जी, साधना में दम है तो कुछ करके दिखाइए, आदमी को साधु नहीं, साधु को आदमी बनाइए। बाबा बोले, बच्चा, तूने आंखें खोल दी, तेरे जैसा इंसान इस धरती पर मुझे आज तक नहीं मिला, अब मिल ही गया है तो चाय तो पिला। हमने कहा, बाबा जी, आप जैसा इंसान भी मुझे आज तक नहीं मिला, आपने सिद्ध कर दिया कि इस भूखे देश का साधु कभी भूखा नहीं मर सकता, इस भूखे देश का साधु कभी भूखा नहीं मर सकता। The second poem is by another great Indian poet, Hullad Muradabadi. He was also a Hindi poet, satirist, humorist. He had numerous records being produced by T-Series and HMV. You must be knowing, you must have heard these brands back then. This poem also belongs to the same era. Of course, needless to say, the currency values mentioned in this poem also doesn't have any value left today. But the poverty issue that was prevalent back then, unfortunately, it exists today too. So let's try to understand the humor as well as the small message that the poem tries to give. That let us keep the humanity alive within us and try and help the needy and the poor selflessly. तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है हुल्लड़ मुरादाबादी जी की कविता भगवान के नाम पत्र। एक लड़का बहुत ही गरीब था, बचपन से ही बदनसीब था, झूठी रोटियां और सच्ची गालियां खाता था, फीस न दे सकने के कारण स्कूल न जा पाता था। एक दिन बहुत परेशान होकर उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा। पूजनीय विष्णु भगवान, पूजनीय विष्णु भगवान, क्षीर सागर वैकुंठ धाम सादर प्रणाम। लक्ष्मी जी के चरण वंदन, लक्ष्मी जी के चरण वंदन,
जब से धरती पर आया हूँ कर रहा हूँ क्रंदन। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, सिर्फ 75 रुपए का सवाल है। मनी ऑर्डर से भिजवा दे, मनी ऑर्डर से भिजवा दे, केवल 1 महीने के लिए ही मेरी गरीबी हटा दे। जब यह पत्र छटनी के लिए बड़े डाकघर में आया, तब उस पर भगवान का पता दे कर्मचारियों का दिमाग चकराया। अब इसे कहाँ भेजा जाए, अब इसे कहाँ भेजा जाए, यह सोच उनकी आंखें भर आई और उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा करके 60 रुपए मनी ऑर्डर द्वारा लड़के के पते पे भिजवाए। 8 दिन के बाद लड़के का एक और पत्र मिला। उसे देखकर कर्मचारियों का दिमाग हिला। लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आप तो है करुणा निधान। पर ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं बड़े बेईमान, पर ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं बड़े बेईमान। आपने तो 75 ही भेजे होंगे, 15 ये खा गए, बाकी 60 मुझ तक आ गए। आपने तो 75 ही भेजे होंगे, 15 ये खा गए, बाकी 60 मुझ तक आ गए। नोट प्रभु, आइंदा ड्राफ्ट भेजना, स्लो नहीं परंतु फास्ट भेजना। धन्यवाद।